इस कीर्तन आखिर में, कीर्तन आखिर के बोलते हैं इसको, पूरी वाणी का सार गर्भित इसमें संक्षिप्त में शिखापन दिया गया होता है, क्योंकि संपूर्ण वाणी में से सबसे लास्ट में ये कीर्तन आखिर के अवतरित हुए थे। सुंदर जी अब यहाँ पर सोचेंगे निज नाम सोई जाहिर हुआ। समाज में क्या प्रचलित मान्यता हो गई है, निज नाम मतलब क्या समझ लेते हैं सब, तारतम मंत्र समझ लेते हैं। निज नाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा बोलेंगे, निज नाम का पाठ किया कि नहीं किया, मतलब उनका मतलब रहता है मंत्र। जबकि पूरी वाणी में चाहे निज नाम शब्द हो चाहे तारतम शब्द हो, जहां भी आया है वो पूरी वाणी के लिए ही आया है। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हुई जिमी का सुख होवे ताको। अब यहां पर तारतम का मतलब क्या होगा, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको। तो क्या किया, कागज में तारतम मंत्र लिख लो, वो पानी में घोल करके स्याही को पी लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आदरणीय श्री देवकरण गांधी जी महाराज जी पधारे हुए हैं, हार्दिक अभिनंदन है। सब सुंदर साथ चर्चा में ध्यान केंद्रित करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, अर्थात वाणी पठन और श्रवण के द्वारा जो वाणी का तारतम ज्ञान का रस हमारे हृदय में आता है, तो हमारे हृदय से माया का जहर दूर होगा। माया का जहर क्या है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि, ये माया का जहर है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार यहाँ निज नाम शब्द से तात्पर्य मंत्र से बिल्कुल भी नहीं है सुंदर साथ जी। मंत्र से बिल्कुल नहीं है सुंदर साथ जी। निज नाम का मतलब यहाँ पर इस ब्रह्म ज्ञान से है, परम धाम के ज्ञान से। निज नाम हमारे आत्मा का असल स्वरूप, असल पहचान, हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा निज घर कैसा है, कहाँ है, ये प्रकरण में देखेंगे पूरा परम धाम का वर्णन है सुंदर साथ जी। इस प्रकरण में पूरा ही परम धाम का, राजश्यामा जी के स्वरूप का, लीलाओं का वर्णन है सुंदर साथ जी। उसे ही निज नाम कहा गया है। कोई एक लाइन का चौपाई या 6 लाइन का चौपाई, 6 चौपाई का मंत्र पढ़ने से कुछ भी ऐसा सोचे कि कल्याण हो जाएगा, सिर्फ शायद ऐसा संभव नहीं है। ग्रंथों का शाश्वत कथन है, रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति हो सकती नहीं है। ज्ञान से समझेंगे तब जाकर के मंत्र भी प्रभावी रहेगा सुंदर साथ। बिना ज्ञान समझें और उसी मंत्र में बोल रहे हैं, ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, तो जब जो बोल रहे हैं उसी का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे काम होगा। मंत्र में जो बोल रहे हैं, जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं सुंदर साथ जी, निज नाम का मतलब है वो ब्रह्म ज्ञान जिसकी सारी दुनिया राह देख रही थी। जाकी सब दुनी राह देखत, सारी दुनिया रास्ता देख रही थी। किसका? इस ब्रह्म ज्ञान का रास्ता देख रही थी। क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान के हजारों हजारों साल तक भी साधना भक्ति तपस्या सब कर कर के भी सब निरर्थक हो गया। कोई भी निराकार से आगे नहीं जा पाया। बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। सुंदर साथ जी, हम तो कुछ भी नहीं, हजारों हजारों साल तक अभी भी तपस्या साधना कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इतना ब्रह्म ज्ञान हमारे सामने है सुंदर साथ जी, लेकिन इसका हम महत्व नहीं समझ रहे, इसका हम पूरा लाभ नहीं ले पा रहे। सब सुंदर साथ की समस्या रहती कि चितवनी नहीं लगता है। वाल्ली बिल का नाम सुना है, रत्नाकर डाकू का?
उसके पास कौन सा ब्रह्म ज्ञान था? नहीं था, फिर भी मरा 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 करके समाधिष्ट हो गए। क्या खास बात था उसमें जो हम में नहीं है? एक छोटी सी बात उसको जो पहले नहीं पता थी अब पता चल गई कि मैं जिनके लिए दिन रात पाप कर रहा हूं वो कोई भी मेरे पाप में भागीदार बनने वाले नहीं हैं। इतनी सी बात हम में से किसको पता नहीं है? सबको पता है। इतनी सी बात से उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य जो सबसे जरूरी चीज है अध्यात्म की, वो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। दिन रात हम सांसारिक चाहनाओं में और उसके भोगों में ही डूबे हुए। हमारे दिल में, दिमाग में 24 घंटा किसका विचार चलता है? सांसारिक सुख कैसे प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा धन कैसे प्राप्त हो, भविष्य की चिंता भी रहती है। चाहना और चिंता में हमारा दिल और दिमाग 24 घंटे डूबा हुआ है। सुंदर साथ जी, बिना वैराग्य के कभी साधना चितवनी सफल हो ही नहीं सकती। और मेरा कहना कि जब वैराग्य है ही नहीं, आत्म कल्याण की इच्छा तड़प ही नहीं है, तो फिर धर्म में भी क्यों आए हो? क्योंकि धर्म की शुरुआत ही होती है वैराग्य से। बोलेंगे वैराग्य की कौन सा शब्द है? वाणी कभी पढ़ा ही नहीं तो कहां से मालूम चलेगा? एक राखियो रस वैराग जी, वाणी की छुपाई है। दुख से अपने पियू का, आगे क्या है? आवत विरह वैराग। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के। चौपाई ध्यान से सुनिए। अरे कहाँ लिखा है सुखों को छोड़ने के लिए? वाणी में तो लिखा है खाते पीते माया का सुखों का उपभोग करते हुए हंसते खेलते चलो, लिखा है, ऐसा अर्थ कर लेते। बोले दुख ना दीजिए देह को लिखा है, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। दुख ना दीजिए देह को मतलब अनावश्यक दुख नहीं देना है, तामसिक तप नहीं करना है। लेकिन संयमित जीवन के लिए भी लिखा, वो तो दिखाई नहीं देता है। खाने को पेट माफक, मन माफक नहीं, पेट माफक। मन के हिसाब से हम खाते हैं और पेट बेचारा रोते रहता है, कचरा डाल दिया, मैं कैसे सफाई करूं उसको करके, पेट के ऊपर ओवरलोड हो जाता है। संयमित जीवन, सुख माया को मूल है, सो चाहे बढ़ियो विस्तार, तीन कारण साधो सुख तजिया वास्ते अपने करता। चाहे कोई महात्मा हो, प्रचारक हो, चाहे सामान्य सुंदर साथ हो, वैराग्य के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए एक बहुत छोटा सा अच्छा सा दृष्टांत आता है। एक चौबे जी पंडित थे। चौबे जी भांग का नशा करके रात में नदी किनारे आए और एक नाव में बैठ गए और नाव में चप्पू हिलाने लगे। पूरी रात भर चप्पू हिलाते रहे, सोचे कि मैं बहुत दूर निकल गया हूंगा करके। सुबह देखा तो वहीं के वहीं थे। क्यों वहीं के वहीं थे? नाव की रस्सी ही नहीं खोला किनारे से। हमारा हालत ऐसा है, वाणी पढ़ेंगे, चर्चा सुनेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन माया की रस्सी हमारी खोलना ही नहीं है। दिल से सुंदर साथ जी वैराग्य बहुत जरूरी है। उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो है, सारी दुनिया इसका रास्ता देख रही थी, लेकिन देखिए जो चीज जितना आसान होता है ना तो माया का जोर उतना बढ़ जाता है। अभी इतना इजी है सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान, इतना सर्व सुलभ है, वाणी गर्जत मांझ संसार, लेकिन सब माया में डूबे हुए। कुरान में लिखा है इसके विषय में, सोई सूरत धुआं दज्जाल, पूरे संसार में धुआं धुआं हो जाएगा। और उस धुएं में क्या होगा? सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी, लेकिन जो मोमिन होंगे उनको मात्र सर्दी जुकाम जैसी थोड़ी सी तकलीफ होगी इस धुएं से, लेकिन मोमिनों के अतिरिक्त सारी दुनिया नींद में सो जाएगी। मोमिनों की हालत ऐसा है, और दुनिया का हालत तो देखो और भी ज्यादा माया में दिन रात डूबे हुए, दिखावे की भक्ति, संसारिक कामनाएं, कोई धर्म और कोई दीन ईमान विश्वास कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। मनोकामना के लिए जिस देवी के दुहाई देते हैं, देवी देवता के, उसको भी छोड़ देते हैं। जय चुड़ैल मां। सुंदर साथ जी अंध भक्ति और अंधविश्वास के मामले हिंदू सब से नंबर 1 आगे। हिंदू होकर के बोले लक्ष्मी जी का पूजा किया, इच्छा पूरी नहीं हुई,
गणेश जी का करके देखो, कोई बोले हनुमान जी का करके देखो, कोई बोलेगा चुड़ैल माँ का करके देखो। बोले पुराने देवी देवता पुराने हो गए, वो कुछ करते धरते नहीं है, नए देवताओं की खोज करो। सुंदर साथ जी, मुसलमान क्या लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं? बताइए मुझे। अभी लक्ष्मी जी का पूजा किया होगा ना, इसमें से भी आधे लोगों ने किया होगा कम से कम। लक्ष्मी जी का पूजा क्या मुसलमान भाई करते हैं? हाँ या ना तो बोलो भाई। नहीं करते ना। ईसाई करते हैं? ईसाई भी नहीं करते हैं। बौद्धिस्ट, जैन, कबीर पंथी, सिख पंथ कोई भी नहीं करता ना। तो बाकी सबको तो गरीब हो जाना चाहिए, फिर एकदम कंगाल हो जाना चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजा नहीं किया तो धन तो मिलना ही नहीं चाहिए ना उनको। और जो हिंदू सारे लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे हैं वो तो सारे अरबपति हो जाना चाहिए था। मेरे को तो डर लगता, दीपावली के दिन किसी सुंदर साथ के घर नहीं जाता हूं मैं। एक बार होली में गया था तो फंस गया था मैं, और एक बार दीपावली में गया तो फंस गया मैं। राज जी के बाजू में लगा देते हैं फोटो, बोले लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे तो पैसा आएगा तो राज जी की सेवा करेंगे। मैं बोला कि राज जी नहीं दे सकते, राज जी की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी से पैसा लेंगे। एक ज्ञान जो है सुंदर साथ जी, कहां निराकार के पार, तीन पार के भी पार का ज्ञान है सुंदर साथ जी। ज्ञान से मुक्ति, दिखावे से मुक्ति होने वाला नहीं है। ज्ञान भी आपने समझा और उसको अंदर से अनुभव, विश्वास होना चाहिए। मैं कौन हूं? निज नाम। मैं कौन हूं? राज्य की अंगना हूं, परम धाम मेरा घर है। परम धाम में हम बैठे बैठे सपने के समान ये संसार को देख रहे हैं, और इसमें विश्वास ही नहीं है। दिन रात इस शरीर के हिसाब से, संसार के हिसाब से ही चिंतन चल रहा है। सपने में कौन दिखाई देता है? रात में सपने में स्वयं को इसी रूप में देखते हैं ना। संसार का ही दृश्य दिखाई देता सपने में। क्यों? क्योंकि दिन भर संसार का चिंतन किया है तो रात में सपने में भी वही दिखेगा, और चितवनी करने बैठोगे तो भी वही दिखेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आधा एक घंटा चितवनी करने के लिए पूरा 23 घंटा सुधारना पड़ता है सुंदर साथ जी। अष्टांग योग में ध्यान तो समाधि 7वां 8वां अंग, उससे पहले के 6 अंग प्रिपरेशन है। यम में 5 नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये आचरण की चीजें कुछ भी नहीं करना। ये तो चलो योग दर्शन का मालूम नहीं है, वाणी में जो लिखा वो भी नहीं मालूम है। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, यहां तक सबको मालूम है, भले पालन करते ना हो। लेकिन 2 चीजें और भी जो बताया है, चोरी करना और झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक। परदारा न चोरी। चोरी करना मतलब सिर्फ रात में चोर आता वही चोरी नहीं है। अनीति से धन कमाना, बेईमानी से 2 नंबर से धन कमाना भी चोरी है। और अनीति से कमाया हुआ धन कभी किसी को सुख शांति प्रदान कर सकता नहीं है। अनीति का धन का जो उपयोग, मान लो कि पिता ने कमाया बेईमानी से पैसा, लेकिन वो पैसा बच्चे को भी दुखी करेगा, समझ लो। पहले समय में नैतिक मूल्यों का बड़ा ध्यान रखा जाता था कि भाई ना बेईमानी नहीं करना, हमको दुखी करेगा, मेरे बच्चे को दुखी करेगा ये पैसा। अभी तो बोले 2 नंबर से कमाओ, 3 नंबर से कमाओ, जैसे भी पैसा कमाओ, मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, बाकी मरे तो मरे। अभी शांति, इसलिए दुनिया में देख रहे हैं हम 2 नंबर से कमा के समृद्धि तो बढ़ती जा रही है, लेकिन शांति उतना ही दूर होते जा रहा है। बीमारियां, दुख, अशांति बढ़ती जा रही है संसार में सुंदर साथ जी। नैतिक मूल्यों की तरफ वापस लौटना पड़ेगा यदि सुख शांति चाहिए। और वो 2 नंबर का पैसा मंदिर और आश्रम में लाके देंगे तो वहां क्या होगा? वहां भी तो अशांति हो जाएगा ना। अब देखिए झूठ बोलना, ये बोले चलेगा झूठ बोलना, खासतौर पे मंदिरों में, आश्रमों में और जागनिक कार्य में भी हम देखते हैं सुंदर साथ जी। बहुत ही वातावरण दूषित हो जाता है इस तरह से। मैं कहता हूं भाई चुगली करो, कोई बात नहीं, लेकिन झूठी चुगली तो मत करो, सच्ची चुगली करो। मतलब झूठ बोलना, कुरान में लिखा है उस विषय में क्यों कहते हो जिस विषय में जानते नहीं हो, उस विषय में क्यों कहते हो जिस विषय में तुम जानते
नहीं हो। सत्य आचरण का परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा है ग्रंथों के हिसाब से देखिए, बेहतर तो खुदा जानता है, वास्तविक सत्य तो परमात्मा ही जानता है, लेकिन मेरे लिए सत्य वो है जो मैंने दिल में समझा है। अब मैंने दिल में समझा कि ये व्यक्ति अच्छा है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति खराब है, तो सबका देखा देखी मैं यदि खराब बोल रहा हूं तो मैं अपनी नजरों में तो झूठा हो गया ना। या जिसके विषय में जानता नहीं उस विषय में भी देखा देखी बोलने से क्या अपनी नजरों में मैं झूठा हो गया ना। कोई भी विषय हो सकता है, ज्ञान का विषय, संसार का विषय। नीति और झूठ बोलने से मन बहुत ज्यादा मलिन होगा। सुंदर साथ जी, वैराग्य, सत्य आचरण, ब्रह्मचर्य यानी संयमित जीवन, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति संग्रह न करना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। न स्वाध्याय न तप, बोले तप करने की जरूरत थोड़ी है करके, ना ही तपस्विनो योग सिद्ध्यति, याद रखिए तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। सभी धर्मों में सप्ताह में एक दिन ध्यान का दिन, साधना का दिन होता है, उसको हिंदुओं में बोलते हैं उपवास। क्या बोलते हैं? उपवास। उपवास। अभी उपवास की परिभाषा क्या हो गई है? अरे एक टाइम खाना नहीं खाया हूं, उपवास कर रहा हूं। खाना नहीं खाने को उपवास समझ लिया। खाना नहीं खाना उसकी एक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उपवास का मतलब वो नहीं होता। उपवास का मतलब होता है 6 दिन आपने संसार का, माया का सारा काम किया, तो 7वां दिन फुल डे, पूरा दिन परमात्मा को याद करना, उपवास, परमात्मा के समीप वास करना। पूरा दिन वाणी पढ़ो, ध्यान करो, सत्संग करो, जो भी करो, राज्य को केवल याद करना है। तो खा पी के और तेल मिर्च मसाला स्वादिष्ट भोजन पेट भर भर के खाएंगे तो फिर ध्यान कर सकेंगे दिन भर? इसलिए अल्प मात्रा में सात्विक भोजन खाते हैं ताकि दिन भर परमात्मा को याद कर सकें। अब सात्विक भोजन के नाम पर भी आ जाते हैं स्वादिष्ट भोजन बना दिए, बोले सामा का आटे का चिप्स बन गया, सामे का आटा का ढोकला बन गया, सामे का आटा बिस्किट बन गया, नमकीन बन गया, फराड़ी चिवड़ा बन गया। चटखारा लेने के लिए सात्विक भोजन का नियम नहीं है। अल्प मात्रा में आवश्यकता अनुसार भोजन करेंगे तभी दिन भर परमात्मा को याद कर सकते हैं। वाणी में कहा ना, खाने को पेट माफक। सुंदर साथ जी, तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। थोड़ा तपोमय साधना में जीवन चाहिए। युवा वर्ग क्या बोलेगा? हम तो दुनिया में मौज मस्ती करने के लिए आए, दुनिया में मौज मस्ती करने के लिए आए। मौज मस्ती करने के लिए दुनिया में नहीं आए सुंदर साथ जी। यह दुनिया में हम आए हैं परिश्रम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, तप करने के लिए। ये शरीर, ये जो बनावट है ना शरीर का, ये शरीर जो है सुखों का उपभोग करने लायक नहीं है। ये शरीर जितना हम सुखों का उपभोग करते हैं, इंद्रियों की शक्ति कमजोर होती जाती है, शरीर कमजोर होता जाता है। भोगा न भुगता वयमय भुगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोगा है, भोग लिया। देखते हैं बचपन से ही, छोटे बच्चे से ही क्या होता, बाजार की सब चीजें, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक और बाजार का स्वादिष्ट भोजन खाने का आदत पड़ जाता है। और टीवी, इंटरनेट, मोबाइल का भी आजकल हो गया जोर। तो क्या जो बचपन से ही ऐसे भौतिक सुखों का आदत डाल देते हैं ना, तो 20-25 साल पहुंचते पहुंचते 4-5 बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम ही नहीं मालूम किसी को। 25 साल तक जो विद्यार्थी जीवन है उसमें कोई भौतिक सुखों का उपभोग नहीं चाहिए। केवल योगासन, प्राणायाम और पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक भोजन खा सकते हैं। ये तो आज देख रहे हैं 20 से 25 साल में दिल का दौरा भी कितना ज्यादा पड़ने लग गया। सुंदर साथ जी, आपके आसपास देखिए जरा, 20 से 25 साल में किडनी फेल होने लग गया है और ऐसी ऐसी बीमारियां नई नई आ रही हैं। सुंदर साथ जी, समझदारी नहीं होगा, ऐसा दिव्य ज्ञान पाकर के भी हम माया के जीवों के समान मरे जा रहे हैं। बीमारियों में, माया के दुखों में, अपमान हो गया, दुख हो गया, धन का नुकसान हो गया, बीमारी हो गया, इसके झमेले में फंसे जा रहे हैं। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए आए हैं। कौन आया है?
आए ब्रह्म आत्म सत। आए ब्रह्म आत्म सत। ब्रह्म आत्माएं सारी दुनिया को मुक्ति देने आई। यहाँ पर हालत ऐसा है, खुद का ठिकाना नहीं है। वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, चितवनी नहीं करेंगे तो चलेगा, हाँ, चर्चनी नहीं सीखेंगे तो भी चलेगा, परिक्रमा ग्रंथ नहीं समझेंगे तो भी चलेगा, वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। है तो फिर कुरान, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, बाइबल का तो नंबर ही कहाँ रहा था। और यहाँ क्या लिखा है? मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। सारी दुनिया को मुक्ति देना है तो कैसे देंगे? हाँ, दो हाथ ऐसे हिला देने का, सब मुक्त हो जाएंगे, ऐसा है? करने हयात सबन को देवे हक इलम बेशक। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म आत्माएं भी किसी को मुक्ति दे सकती हैं, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। लास्ट में भी सारी दुनिया को जब जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान मिलेगा तभी वो अखंड मुक्ति के पात्र बनेंगे दुनिया वाले। सुंदर सच। और सभी ग्रंथों का वारिस कौन है बताओ मुझे? अहल किताब, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, सभी ग्रंथों का वारिस, उत्तराधिकारी किसे कहा गया वाणी में और ग्रंथों में? अहल किताब। ब्रह्म आत्माओं को कहा गया। सुंदर सा जी, ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। हम यहाँ पर एक चौपाई बस जल्दी से देखेंगे। ओ मेरी सत आत्मा, ओ मेरी सत आत्मा। देखिए धाम धनी कितने प्यार से बुलाने अपनी प्यारी आत्माओं को। कोई टर्म्स कंडीशन नहीं कि 100 साल तक तपस्या करो, ये ऐसा करो, वैसा साधना कठिन करो, कुछ भी टर्म्स कंडीशन नहीं है। बस अपने संबंध को पहचानो और अपने स्वरूप को पहचानो। ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह नहीं विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान होने पर, अपने निज स्वरूप की पहचान होने पर क्या होता है? शरीर के प्रति जो मैं की भावना है और संसार के प्रति जो मेरा की भावना है, मैं और मेरा का समापन हो जाता है और परात्म की मैं आ जाती है। तो जैसे ही परात्म की मैं हमारे अंदर आती है, वैसे ही सारा कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। अपने निज स्वरूप को पहचानो। तुम आओ घर सत खसम, तुम आओ घर सत खसम। अपने सत्य प्रीतम को पहचानो। आत्मा के जो शाश्वत संबंधी हैं, निस्बती हैं, उनको पहचानो। ये संसार का जो परिवार है वो झूठा है। परम धाम का परिवार हमारा कैसा है? कौन कौन है उसमें? श्याम श्यामा जी साथ जी, बिना नहीं कोई और। वो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। सुंदर साथ जी, हमारे जो असल प्रीतम है उसको पहचानो। दुनिया में कोई भी प्रीतम नहीं है हमारा। परम धाम में जो सखियां भी हैं सुंदर साथ जी, जो परम धाम में जो सखियां हैं, स्वयं को भी सखी स्वरूप में देखते हुए वहां पर अन्य सखियों से भी प्यार करो। वहां पर जो राज्य श्यामा जी उनसे प्यार करो। लेकिन इस संसार में सेवा ही प्यार है। बस सेवा करो और भूल जाओ, नेकी करो और दरिया में डाल। यहाँ पर दिल लगाना भी और अपेक्षा करना, किसी से सच्चा प्यार की या सत्य और न्याय प्रियता की अपेक्षा करना भी यहाँ पर जो है सुंदर शाह जी गलत सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर तो वैसे भी दिखे ना, यहाँ जो भी दिखाई दे रहे हैं वो परम धाम में कोई भी दिखने वाला नहीं है। जो परम धाम में जागृत होंगे, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन, उसको पहचानिए। नजर छोड़ो री झूठ सुपन, नजर छोड़ो री झूठ सुपन। माया से दृष्टि को हटाओ। बस अब लाइन से हट जाओ। खड़े हुए लाइन में मेरा नंबर कब आएगा, कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, छोड़ दो लाइन, अपेक्षा ही छोड़ दो। सुंदर साथ जी, संसार से दृष्टि, आशा तृष्णा ही राज्य के ध्यान में सबसे बड़ा बाधक है। ध्यान करेंगे तो क्या होगा? राज्य संसार की ही ये आशा उम्मीद है थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, इसने सुख दिया, इसने दुख दिया। ध्यान में सब बाधक है। दोस्त भी, दुश्मन भी, राग भी, द्वेष भी, सम्मान भी, अपमान भी। हालांकि दुख अपमान ज्यादा फायदेमंद है। दुख अपमान से क्या होता है कि संस्कार कुछ खत्म होते हैं। वेदों में लिखा है सन्यासी